कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के पट शिष्य, प्रधान शिष्य धनी धर्मदास जी साहब के प्रगट उत्सव के उपलक्ष्य में जोधपुर नगर में सदगुरु कबीर संत समागम समारोह का आयोजन संपन्न हो रहा है। यह त्रिदिवसीय समारोह है। समारोह के दूसरे दिन आज प्रातःकालीन सत्र में सत धर्म की शोभा यात्रा निकाली गई। सदगुरु कबीर साहब ने 600 बरस पहले जिस सत धर्म की स्थापना की थी, जिसे आज हम कबीर पंथ के नाम से जानते हैं, यह शोभा यात्रा उस सत धर्म की शोभा यात्रा थी। किसी आचार्य विशेष की नहीं थी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं थी। और जहां सत्य हो, वह कैसी भी यात्रा हो, शोभायमान हो ही जाती है। और जहां झूठ हो, प्रपंच हो, पाखंड हो, उसकी कैसी भी यात्रा निकाली जाए, वह कभी भी शोभनीय नहीं हो सकती है। वह जब भी होगी तो अशोभनीय ही होगी। तो ये है हमारे सत्पुरुष, हमारे सदगुरु कबीर साहब के सत धर्म की यात्रा थी। तो यह यात्रा शोभा यात्रा तो होनी ही थी। और इस शोभा यात्रा में आप और हम साहब का गुणगान, साहब का स्मरण, उनके अनेक नामों का स्मरण करते हुए चले। और जोधपुर नगर के वासियों को साहब के द्वारा प्रदान किया गया प्रेम और शांति का संदेश इस यात्रा के माध्यम से हमने आपस में बांटा। इस नगर के लोगों तक साहब के दिए गए प्रेम और शांति की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। जब कबीर साहब की बात की जाती है तो बहुत से लोगों के मन में विचार उठता है, ये कबीर है कौन? किसका नाम है कबीर? कबीर कोई व्यक्ति थे? कबीर किसी व्यक्ति का नाम था कि महज एक संत का नाम कबीर था?
कि एक समाज सुधारक का नाम कबीर था, कि एक भक्त कवि का नाम कबीर था। बहुत तरह से लोग इस बात को परिभाषित करते हैं। लेकिन कभी कभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है, कबीर किसका नाम हो सकता है? हकीकत को बेबाकी से बयां करने का नाम ही कबीर है। सत्य को निडरता से, निर्भीकता से कहने का नाम कबीर है। बेशक निसंदेह सदगुरु कबीर परम संत थे। हमारे भारत देश के मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। इस भक्ति काल में संतों की बड़ी सुदीर्घ परंपरा चली। अनेक संत हुए, अनेक संत हुए। बहुत से संत हुए, अनेकों नाम हैं। साहब कबीर है, सदगुरु नानक देव हुए, संत पीपा हुए, संत दादू दयाल हुए, संत पलटू दास हुए, संत मीराबाई हुई, संत सहजोबाई हुई, संत चरण दास जी हुए, संत दयादास हुए। ऐसे अनेक, संत तुलसीदास हुए, संत सूरदास जी हुए। तो मध्यकाल में संतों की एक परंपरा चली और संतों के द्वारा भक्ति मत को प्रतिपादित किया गया। सर्वाधिक रूप से भक्ति मत का प्रचार किया गया, इसलिए मध्यकाल को, भारत के मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। तो इन नामों की सूची में, संत परंपरा की सूची में साहब का नाम भी आता है, सदगुरु कबीर का नाम भी आता है। लेकिन जैसे कि कल मैंने एक बात कही, हमारे भारत देश में अनेकों राज्य हैं, 26-27 राज्य हैं। लेकिन इन राज्यों में राजस्थान की छटा अपने आप में निराली है। राजस्थान की अपनी एक अलग पहचान है। यहां की परंपराएं, यहां की संस्कृति बड़ी ही गौरवशाली। ऐसे संत परंपरा में सदगुरु कबीर साहब भी बड़े अनूठे हुए, अनोखे हुए। उनका व्यक्तित्व बड़ा निराला था। सदगुरु कबीर ऐसे संत नहीं थे जिनका जीवन किसी मठ या मंदिर में बैठकर मंजीरा गा के भजन गाते बीत गया। सदगुरु कबीर मानव समाज के सजग प्रहरी थे। केवल भक्ति भजन में ही उनका जीवन नहीं गुजरा। साहब ने मानव समाज को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा, जांचा और परखा, और मानव समाज की हर व्यवस्था पर उन्होंने दृष्टि रखी। चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था, और जहां भी उन्हें कोई बुराई नजर आई, कोई कुरीति नजर आई, कहीं रूढ़िता नजर आई, उसका उन्होंने
बहुत कठोर शब्दों में विरोध किया। और ऐसे लोग जो समाज में बुराइयों को, कुरीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, समाज को गलत दिशा में जो लेकर जा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी साहब ने खूब फटकारा। साहब कबीर इस भारत भूमि में 600 वर्ष पहले आए थे। 600 वर्ष पहले इस देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं थी जैसा आज। आज तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, गणतंत्र है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है। लेकिन तब नहीं था जब साहब इस धरा पर थे। 600 बरस पहले यहां कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, ना ही भारत देश कोई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था। मुख्य तौर पर हिंदू और मुसलमान दो संप्रदाय के लोग बहुतायत संख्या में, और आए दिन सांप्रदायिक दंगे फसाद, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जगह जगह पर होते रहते थे। कत्लेआम मचता था, हजारों लाखों लोग कत्ल कर दिए, सरेआम कत्ल कर दिया जाता था उनका। एक दूसरे को लोग मारते थे, काटते थे। न आपस में कोई जान है, न पहचान है, न कोई दुश्मनी है। हम जिसको जानते भी नहीं पहचानते, बस हिंदू मुसलमान को काट रहा है, मुसलमान हिंदुओं को काट रहा है। इस तरह के दंगे आज भी हो जाते हैं, ऐसे दंगे। अभी कुछ समय पूर्व गुजरात में दंगा भड़का था, गोधरा का कांड हुआ, उसके बाद पूरा गुजरात जल गया, हजारों लोग मारे गए। आंख मूंद कर लोगों ने एक दूसरे को काटा, खून की नदियां बही। हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हो गए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी आज भी इस देश में इस तरह के दंगे फसाद हो जाते हैं। तो सोचिए भला उस समय में कैसी स्थिति रही होगी हमारे देश की। और साहब कभी उनकी देखिए व्यक्तित्व की यही एक बड़ी विशेषता है। साहब कभी किसी एक दायरे में बंद कर नहीं रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि सदगुरु कबीर देश काल सापेक्ष नहीं थे, निरपेक्ष थे। ना किसी जाति बंधन में बंधे, ना किसी संप्रदाय के बंधन में बंधे। और संतों के साथ ये घटना हो गई, और ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गुरु नानक देव हुए तो आज की तारीख में बस सिखों के होकर रह गए। महावीर स्वामी हुए तो सिर्फ जैनियों के होकर रह गए। मोहम्मद पैगंबर हुए तो सिर्फ मुसलमानों के होकर रह गए। ऐसे ही हमारे महापुरुष, हमारे संत किसी जाति वर्ग के दायरे में ही सिमट कर रह गए।
लेकिन एक अकेले हमारे साहब ऐसे हुए जो न किसी वर्ग विशेष में बंधे, न किसी जाति विशेष में बंधे, न किसी संप्रदाय विशेष में। सदगुरु कबीर सबके हुए। उनका संदेश, उनकी शिक्षा, उनका उपदेश विश्व मानव के लिए, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं, किसी एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, हिंदू कहो तो हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पूतरा गैबी खेले मां। ना मैं हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं। और अपने समय में वे जितना हिंदुओं को शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे, उतना ही मुसलमानों को भी उपदेश दिया करते थे, शिक्षा दिया करते थे। इसलिए उनके संबंध में कहा जाता है, हिंदू के गुरु मुसलमान के पीर, सात दीप नौ खंड में सोहन सत कर। दोनों संप्रदाय के लोगों को समान रूप से चेताते थे, समझाते थे, शिक्षा दिया करते थे। आपस में लोग लड़ते थे, हिंदू और मुसलमान। राम और रहीम के नाम पर झगड़े होते थे। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुआ, भेद मरम ना जाना। हिंदू कहता था मुझे राम प्यारे है, मुसलमान कहता था मुझे रहीम प्यारा है। हिंदू कहते थे हमारा राम बड़ा, मुसलमान कहते हमारा रहीम बड़ा। ईश्वर के नाम पे, परमात्मा के नाम पर झगड़ा होता था। साहब पूछते थे कि भाई मालिक तो सबका एक है, मालिक तो सबका एक है, फिर हिंदुओं का राम अलग कैसे हो गया, मुसलमानों का रहीम अलग कैसे हो गया? ये दो भगवान कहां से आ गए? भाई रे दोई जगदीश कहां से आया, कहू कौने बौराया? ये कौन पागल हुआ है जिसने ये बातें समाज को बता दी, समाज को सिखा दी कि भगवान दो हैं कि तीन हैं कि चार हैं कि 10 हैं? ये कौन बौरा गया है, कौन पागल हुआ है जो इस तरह की बातें करता है? तो भाई रे दोई जगदीश कहां से आया, कहू कौने बौराया? अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। नाम भिन्न भिन्न रख देने से परमात्मा तो 10 नहीं हो जाते। देखिए, कल भाषा की बात हो रही थी कि हमारे देश में तो हर 200-300 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। वस्तु एक, लेकिन अलग अलग भाषाओं में नाम उसका अलग अलग। पानी है, प्यास लगी है, खूब धूप में घूमकर आ रहे हो आप, पानी है, ये हिंदी का शब्द है। जल इधर बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ चले जाइए तो जल कहते हैं उसको, ये भी हिंदी का शब्द है। उर्दू में आब कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे ही वाटर कहा जाता है। दक्षिण भारत में चले जाइए, साउथ इंडिया में, तो तमिल भाषा में पानी को तन्नी कहा जाता है। एक ही वस्तु है, लेकिन अलग अलग भाषा में उसके नाम अलग अलग हैं। तो क्या पानी भी अलग अलग हो गया, वस्तु भी अलग अलग हो गया?
क्या पानी अलग है, वाटर अलग है, जल अलग है, आब अलग है, तन्नी अलग है? बताइए। चाहे आप पानी कहें, जल कहें, वाटर कहें, आब कहें, तन्नी कहें, वस्तु तो एक ही। तो आप राम कहें, रहीम कहें, इससे भगवान तो दो नहीं हो जाते? ठीक है, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने हिसाब से, अपनी परंपरा के हिसाब से हमें बचपन से जो सिखा दिया जाता है, जो नाम बता दिया जाता है, उसी नाम से हम अपने मालिक को पुकारते हैं। लेकिन मालिक तो सबका एक है, मालिक तो सबका एक है। राम रहीमा एक है। नाम धराया दोए, कहें कबीर दो नाम सुन भरम पड़ो मत कोय। इस तरह साहब शिक्षा दिया करते थे। देखिए, ये बड़ी विडंबना है मानव समाज की कि धार्मिक फसाद होते हैं। धर्म की स्थापना हुई किस लिए है? हमारे संतों ने, महात्माओं ने धर्म की स्थापना किस लिए की? अनेक धर्म स्थापित हुए संसार में। क्या उद्देश्य था? किस उद्देश्य को लेकर महापुरुषों ने, संतों ने धर्म की स्थापना की? ताकि संसार का झगड़ा मिट सके, समाप्त हो सके। और आज धर्म के नाम पर ही झगड़े होते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। संसार के झगड़े को मिटाने के लिए धर्म की स्थापना हुई और आज हम धर्म के नाम पर ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ये बड़ी विडंबना। और इस कदर लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि ये बच्चों की लड़ाई नहीं रह जाती है कि सुबह लड़े भिड़े, दो इसने दिया, दो उसने दिया, और शाम को कंधे में कंधा डाल के घूम रहे हैं। ये लड़ाई तो कत्ले आम तक पहुंच जाती है। इतनी नफरत दिल में भर जाती है एक दूसरे के प्रति कि हम नाम सुनना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, साथ बैठना पसंद नहीं करते, साथ चलना पसंद नहीं करते। ऐसा बिखराव आता है समाज में। कितने निर्दयी होके लड़ते हैं। क्या ये मामूली बात, ये साधारण सी बात लगती है कि एक इंसान दूसरे इंसान का गला काट दे, कि छाती में, पेट में छुरा घोंप दे, कि किसी जीते जागते इंसान को तेल डालकर जिंदा जला दे? यहां पटाखा छोड़ते समय, भोजन खाना पकाते समय थोड़ी सी उंगली जल जाए तो कितनी पीड़ा होती है। कुछ काम करते कहीं हाथ में चोट लग जाए तो हाथ पकड़कर हम 1 घंटा बैठ जाते हैं, इतनी पीड़ा होती है। छोटा सा कट फट जाए, छोटी सी चोट लग जाए, थोड़ा सा कहीं जल जाए तो इतनी भयंकर पीड़ा होती है। तो सोचो, जिसकी पूरी गर्दन काट दी जाती है, जिसके पेट में छुरा भोंक दिया जाता है, जिसे पूरा का पूरा जिंदा जला दिया जाता है, कितनी पीड़ा होती होगी। और किसी को इतनी पीड़ा तो वही दे सकता है जो महानिर्दयी, बिल्कुल ही निर्दयी। और ये काम दोनों संप्रदाय के लोग करते हैं। हिंदू मुसलमानों को काटता है, भोंकता है, आग लगाता है, जिंदा जलाता है। मुसलमान हिंदुओं को काटते हैं, जिंदा जलाते हैं। क्या हो रहा है? कहां गई हमारे मन की दया, हृदय की दया? कहां गई हमारी करुणा? कहां गई हमारी करुणा?
पूछते हैं साहब, कहते हैं साहब, हिंदू की दया, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, एक हलाल एक झटका मारे, आग दोनों घर लागी। और बात सिर्फ मनुष्य की नहीं है, पशु पक्षियों की भी है। जैसे हम जीवित हैं, हमारा शरीर है, हमें चोट लगी, पीड़ा होती, तो पशु पक्षियों को भी होती है। उनको कोई मारे पीटे, उन्हें दर्द होता है, जैसे हमें दर्द होता है, उनको भी दर्द होता है। तो कहां गई हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से थे, दोनों ने त्याग रखा है, दया को दोनों ने त्याग रखा है। और दया ही धर्म है, दया ही धर्म है। साहब ने कहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां दया है वहीं धर्म है, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्रोध है वहां काल है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी देखिए, दया धर्म का मूल है। गोस्वामी जी ने तो दया को धर्म का मूल कह दिया। दया ही धर्म का मूल है, जड़ है। संत, यहां गौर करने वाली बात यह है, हमें गौर करना है। आप जो सुन रहे हैं मेरी बात को, तो गौर इस बात पर करिए कि संत धर्म किसे कह रहे हैं। इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। साहब कह रहे हैं जहां दया तहां धर्म है, और तुलसीदास जी कह रहे हैं दया धर्म का मूल है। यहां धर्म दया को कहा जा रहा है। और हमसे कोई पूछता है तुम्हारा धर्म क्या है, हम कहते हैं कबीर पंथ हमारा धर्म है। अरे कबीर पंथ तो हमारा संप्रदाय है मेरे भाई, कबीर पंथ संप्रदाय है। लेकिन कबीर पंथ संप्रदाय का धर्म क्या? दया। साहब ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि जहां कबीर पंथ तहां धर्म है, ऐसा कह रहे हैं क्या? सदगुरु के वचन क्या? जहां दया तहां धर्म है, जहां दया है वहीं धर्म है। ये नहीं कह रहे हैं जहां कबीर पंथ तहां धर्म है। कबीर पंथ संप्रदाय का नाम है। कोई कहता है हमारा धर्म हिंदू है। अरे हिंदू तो संप्रदाय है मेरे भाई, लेकिन हिंदू संप्रदाय का धर्म क्या है? दया धर्म का मूल है। हिंदू संप्रदाय में भी हिंदू संप्रदाय के संतों ने कहा कि दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है। गोस्वामी जी ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का मूल है, हिंदू धर्म का मूल है, ये नहीं कह रहे हैं। दया धर्म का मूल है, ये कह रहे हैं। और किसे धर्म कहा गया है? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से कहलवाया है धर्म और क्या होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं रामचरितमानस में, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम दृष्टि बख्शाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। भगवान राम कह रहे हैं सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना।
सत्य को धर्म कहा जा रहा है, दया को धर्म कहा जा रहा है। साहब कहते हैं, सत्य कहूं सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य एक छोड़ सब बनीज व्यापार। सूर्य पाताल चंद्र लोक सब तारागण सकल संसार यह सत्य के आधार है। तो सत्य कहूं सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य एक छोड़ सब बनीज व्यापार है। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, और सत्य के समान जो भी है वो सब अधर्म है। सत्य एक छोड़ सब बनीज व्यापार। सत्य को छोड़कर बाकी सब दुनिया के धंधे हैं, धर्म नहीं है। हम बहुत सीना ठोक कर कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, धार्मिक हैं, लेकिन जब पूछा जाता है किस धर्म को मानते हो तो कहते हैं हिंदू धर्म को मानते हैं, कबीर पंथ को मानते हैं। अरे ये तो संप्रदाय हुआ, धर्म कहां हुआ? धर्म को तो हमने जाना ही नहीं, कभी गौर किया ही नहीं कि हमारे संत धर्म किसे कह रहे हैं, धर्म को किस रूप में स्थापित कर रहे हैं। संतों ने, महापुरुषों ने धर्म किस रूप में स्थापित किया गया? आपका राजस्थान है, जैनियों की बहुत संख्या यहां है। अहिंसा परमो धर्म, जैन परमो धर्म नहीं कहा जा रहा है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को परम धर्म कहा जा रहा है। अहिंसा धर्म है, दया धर्म है, सत्य धर्म है, क्षमा धर्म है। ईसाई संप्रदाय जो है, क्रिश्चियन लोग जो हैं, जब ईसा मसीह को सूली पे टांगा जा रहा था, उनके हाथ और पैरों पे कीलें ठोकी जा रही थी, तो जो लोग ये कार्य कर रहे थे, ईसा मसीह उनके लिए क्षमा मांग रहे थे। उनके लिए क्षमा मांग रहे थे परमात्मा से कि प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये जो कर्म कर रहे हैं ये नादान है, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ये सब भटके हुए हैं, ये जानकर नहीं कर रहे हैं, ये सब नादानी में कर रहे हैं। तू इन्हें इस कर्म की सजा मत देना, इन्हें नादान समझकर क्षमा कर देना। तो क्षमा ये भी बहुत बड़ा धर्म है। तो जितने भी ये मानवीय गुण हैं, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, दया है, क्षमा है, शील है, संतोष है, ये सब धर्म है। और जितनी बुराइयां हैं, जितने दुर्गुण हैं, जितनी कुरीतियां हैं, वो सब अधर्म है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्षा है, राग है, द्वेष है, छल कपट चतुराई, ये सब अधर्म है। तो धर्म और अधर्म का भेद तो समझे हम, पहले धर्म को पहचाने। तो जब तक धर्म को पहचानेंगे नहीं कि धर्म है क्या, हम उसे ग्रहण करेंगे कैसे? कहने को दुनिया में इतने धर्म हैं, इतने धर्म हैं, और दुनिया के 90% लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, किसी न किसी धर्म से खुद को जोड़े हुए हैं, लेकिन संसार में कहीं धर्म का वातावरण नजर नहीं आता है। जब संसार के 90% लोग धार्मिक हैं, तो संसार में तो बड़ी शांति होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो धर्म का प्रभाव आपको कहीं नजर आता है? जिधर देखो आप प्रतिदिन रोज का आप न्यूज अखबार पढ़ लो,
रेडियो में समाचार सुन लो, टीवी पर समाचार देख लो, बस इन्हीं खबरों से भरा होता है कि यहां दंगे हो गए, यहां फसाद हो गया, यहां झगड़े हो गए, यहां कत्ल हो गया, यहां चोरी हो गई, यहां डकैती हो गई, वहां बलात्कार हो गया, ये हो गया। हिंसा ही हिंसा, जिधर देखिए हिंसा। तो दुनिया की किस धर्म ने मानव समाज को हिंसा की पाठ पढ़ाई है? मुझे ये जानना, बताइए तो सही। कहते हैं दुनिया में 300 धर्म है और मत पंथ संप्रदाय शाखाएं प्रशाखाएं सब पकड़ लो तो लगभग 1000 धर्म मत पंथ संप्रदाय। किस धर्म ने, किस पंथ ने, किस मत ने मानव समाज को हिंसा की पाठ पढ़ाई? दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी महापुरुष हुए, पीर पैगंबर हुए, संत ऋषि मुनि हुए, सबने मानव समाज को प्रेम और शांति का ही पाठ पढ़ाया। प्रेम और शांति का ही पाठ पढ़ाया। जिन्हें फर्स्ट एंड फाइनल मैसेंजर कहा जाता है इस्लाम का, पहले और आखिरी अल्लाह के संदेश वाहक, अल्लाह का संदेश लेकर यहां आए। उन्होंने क्या मानव समाज को क्या सिखाया? इस्लाम में क्या सिखाया जाता है? अपना सर्वस्व समर्पण, खुद की कुर्बानी, खुदा, खुदा का मतलब खुद, खुद को खुदा में समर्पित कर दो, खुद को खुदा के लिए कुर्बान कर दो, खुद को इंसानियत के लिए कुर्बान कर दो। लेकिन ये तो संसार का नियम है। समय के साथ साथ विकृति आना संसार का नियम है, हर जगह पर। इसलिए मनुष्य समाज का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम निरंतर समय समय पर आत्मनिरीक्षण करते रहें, स्वयं को देखते रहें, निहारते रहें, अपने आप का परीक्षण करते रहें, निरीक्षण करते रहें, परीक्षण करते रहें और अंत में समीक्षण भी करें, समीक्षा भी करें कि हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं। और हमें लगता है कि कुछ गलतियां हमारे भीतर आ गई हैं या हमारे समाज में आ गई हैं, तो तत्काल उस कुरीति को, उस गलतियों को अपने समाज से, अपने आप से दूर कर दिया जाए। तभी धर्म का प्रभाव संसार में नजर आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। आज हम सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों को सुनते हैं तो सुनकर कैसे लगता है, अरे ये तो साहब ने, ऐसे लगता है कि ये बात तो साहब ने आज की परिस्थिति के लिए कही। जो आज संसार में हो रहा है, संसार में जो आज होता है, इन्हीं बातों के लिए उन्होंने अपने संदेश दिए हैं, अपने दोहे कहे हैं, अपनी साखियां कही। ऐसा लगता है उनके दोहे साखी सुनो जैसे आज के लिए अपनी बात कह रहे हैं, जबकि साहब ने तो अपनी तमाम बातें 600 साल पहले कही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि ये दुनिया 600 बरस पहले जैसे थी वैसी की वैसी आज है, नहीं बदली। इसीलिए तो 600 साल पुराने साहब के वाणी वचन, सदगुरु कबीर के वचन आज सुनो तो ऐसे लगता है जैसे आज के लिए वे अपनी बात कह रहे हैं। मतलब दुनिया बदली नहीं, जैसे 600 साल पहले थी वैसी ही आज। तो इसीलिए नहीं बदली क्योंकि हमने कभी
संतों के उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को समझने का प्रयास ही नहीं किया। और जब तक समझेंगे नहीं कि वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है, हम उसे ग्रहण करेंगे कैसे? और जब तक ग्रहण करेंगे नहीं, उसका प्रभाव नजर आएगा कैसे? अरे, आदमी बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाइयों का पर्चा बना के दे देता है। उस पर्चे को हाथ में लेके बैठे रहोगे तो क्या बीमारी दूर हो जाएगी? डॉक्टर के लिखे हुए पर्चे को हाथ में लेके बैठे रहोगे, सुबह दोपहर शाम उसको 3 बार पढ़ते रहोगे तो क्या बीमारी दूर हो जाएगी? हो सकती है क्या? बीमारी कैसे दूर होगी? पर्चे में जो दवाइयां लिखी है उसे हम लें और नियम से, परहेज के साथ उसे ग्रहण करें, उसका सेवन करें। दवाइयां जब हमारे भीतर जाएंगी तभी हमारे शरीर में लगा हुआ रोग शरीर से दूर होगा, तभी हमारी बीमारी दूर होगी। तो संत रूपी जो वैद्य हैं, उन्होंने इस दूषित, इस रुग्ण, इस बीमार समाज को जो औषधि दी है, जो उनके साहित्य हैं, जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, जिनमें उन्होंने औषधि रूपी उपदेश दिए हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उसको हम हाथ में लिए बैठे रहे। सुबह पढ़ लिए, दोपहर को पाठ कर लिए, शाम को पाठ कर लिए, संध्या पाठ कर लिए, जीवन भर ऐसे ही करते रहे तो हमारे महापुरुषों, हमारे संतों के वाणी वचनों का प्रभाव कभी समाज पर पड़ेगा? समाज की बुराइयां, समाज की कुरीतियां कभी दूर होंगी? कैसे दूर होंगी? जब तक समाज उसे ग्रहण नहीं करेगा, शिक्षा रूपी औषधि को समाज ग्रहण नहीं करेगा, समाज की बीमारी, समाज की बुराई, समाज की कुरीतियां दूर कैसे होंगी? तो बस हम यही किए जा रहे हैं। हमारे वैद्य रूपी संतों ने जो शिक्षा रूपी औषधि लिखकर दे दी, उसे हाथ में लिए बैठे हैं और पढ़े जा रहे हैं बस। कोई गीता लिए बैठा है, कोई रामायण लिए बैठा है, कोई बाइबिल लिए बैठा है, कोई गुरु ग्रंथ साहब लिए बैठा है, तो कोई कबीरपंथी बीजक लिए बैठे हैं, अनुराग सागर लिए बैठे हैं। सुबह दोपहर शाम पढ़े जा रहे। सिर्फ पढ़ने से क्या होता है? 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, 100 बार पढ़ लिया, जो पढ़ा अब उसके हिसाब से अपना जीवन ढालेंगे, उसको जो पढ़ा उसे अमल में लाएंगे, तब तो जीवन बदलेगा, तब तो जीवन में परिवर्तन आएगा। जो पढ़ा उसे ग्रहण भी तो करना पड़ेगा। जो पढ़ा, जो सुना, उसे अपने हृदय में उतारना भी तो पड़ेगा, और हृदय में उतार कर उसे अपने कर्म में लाना होगा। जब कर्म में हम धर्म को उतारेंगे, तब तो धर्म का वातावरण संसार में बनेगा। ऐसे ही बन जाएगा क्या धार्मिक वातावरण? प्रेम, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण हम चाहते हैं कि चारों तरफ खुशहाली हो, शांति हो, हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करे, आज नहीं करता है। आज तो हर आदमी भय में जीता है, डर में जीता है, अकेले घर से निकलने को डरता है। और बहन बेटियों की तो पूछिए मत। स्कूल गई छोटी छोटी, आज मतलब इस हद तक इंसान गिर चुका है कि 7 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते हैं, अपनी हवस का शिकार बनाते हैं।
इतनी हैवानियत भर गई है इंसान के अंदर। और ऐसे लोगों को इंसान कहा ही क्यों जाए? पहला प्रश्न तो यही है कि जिसके अंदर इंसानियत नहीं हो उसे इंसान कहा ही क्यों जाए? केवल इंसानी शरीर धारण कर लेने से कोई इंसान नहीं हो जाता। केवल मनुष्य शरीर धारण करने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। केवल मानव शरीर धारण कर लेने से कोई मानव नहीं हो जाता। जब तक हमारे भीतर मानवता नहीं होगी हम किसी अर्थ में मानव नहीं। जब तक हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी हम किसी अर्थ में इंसान नहीं। तो इस दृष्टि से आप कबीर पंथ को एक और नाम भी दे सकते हैं, मानव निर्माण संस्था। मानव के अंदर मानवता का संचार करके उसे सही अर्थ में मानव बनाया जाए, ये कबीर पंथ का उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमारे साहब, हमारे सद्गुरु, हमारे आराध्य इस धरा पर अपने चरण रखे थे, पग रखे थे और उन्होंने मानव मात्र को अपना संदेश दिया। किसी एक जाति विशेष को नहीं, किसी एक वर्ग विशेष को नहीं, किसी एक संप्रदाय विशेष को नहीं। उनकी शिक्षा, उनका संदेश, उनका उपदेश पूरे विश्व मानव के लिए। और जो उनका कार्यकाल था, उनका समय था, भारत देश में उस समय तो हिंदू और मुसलमान जो मैं बात कह रहा हूं, तो दोनों को समान रूप से समझाते थे, चेताते थे और फटकारते भी खूब थे। कुरीतियों पर फटकारते थे, बुराइयों पर फटकारते थे, सांप्रदायिक कट्टरता के लिए फटकारते थे, पाखंडों के लिए फटकारते थे, आडंबर के लिए फटकारते थे। और दोनों को एक साथ, किसी संप्रदाय का ऐसे ज्यादा पक्ष लेते हो ऐसा नहीं, बहुत ही एक उनका संतुलन जबरदस्त था। रत्ती भर भी ना हिंदुओं की तरफ झुके ना मुसलमान की तरफ झुके, बिल्कुल कमलवत रहे। तालाब में रहे, कीचड़ में रहे, लेकिन कमल की तरह सरोवर से ऊपर ही रहे। सरोवर के दलदल में कभी लिप्त नहीं हुए। तो एक बहुत सुंदर उनकी वाणी है जो हिंदू और मुसलमान दोनों को संबोधित करके कहते हैं, हिंदू मुस्लिम दो कसबी, एक लीने माला एक लीने तस्बी, एक पूरब निहारे एक पश्चिम निहारे, और धर धर सिर धरनी पर धारे। एक रहे एकादशी एक रहे रोजा, दोनों ने दिल में कभी ना खोजा। फिर कहां खोजा? एक जाए काबा एक जाए काशी, दोनों के गले में पड़ गई है फांसी। कहे कबीर सुर्रे नर भोंदू, ये बोलनहार तुरुक की हिंदू। शरीर से हम हिंदू हो जाएं, मुसलमान, शरीर ही हो सकता है। हमारे भीतर जो आत्मा बैठी, जो हमारे भीतर रूह है, वो ना तो कभी हिंदू हो सकती है, न कभी मुसलमान हो सकती है, न कभी ईसाई हो सकती है, न जैन हो सकती है, न वो सिख हो सकता है। उसका तो अपना अलग ही एक धर्म है, उसका अपना एक अलग ही भाव है, उसकी अपनी एक अलग भंगिमा है। वह शुद्ध निराकार है, निर्गुण है।
देह, शरीर, शरीर की जाति होती है, शरीर की पाती होती है। जात पात की बात और साहब की बात देखिए, साहब की बातें तो ऐसी है कि एक बार शुरू करो तो फिर खत्म होती नहीं। साहब की बातें ऐसी ही हैं, एक बार शुरू कर दो तो उनके तो हजारों में दोहे और साखियां हैं। एक बात से दूसरी बात निकलती है, दूसरे बात से तीसरी बात निकलती है, तीसरे बात में से बातें निकलती है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में साहब के लिए एक कहावत कही जाती है, ज्यों कलगी के पात में पात पात में पात, त्यों कबीरा के बात में बात बात में बात, और ज्यों गदहा के लात में लात लात में लात, त्यों हिंदुआ के जात में जात जात में जात। इतनी जातियां हैं हिंदू। तो साहब की बातें तो कभी समाप्त हो नहीं सकती, लेकिन जो भी सुनते हैं, जितना भी सुनते हैं, जहां से भी हमें सुनने को मिल जाता है, बस उसे अपने हृदय के गांठ में गठिया लीजिए, हृदय में धारण कर लीजिए और खूब चिंतन करिए, मनन करिए, विचार करिए, समझने का प्रयास करिए और उसको आत्मसात करिए और जीवन में उसे पालन करिए, उसका पालन करिए। पालन करने से ही, अमल करने से ही धर्म का प्रभाव हमारे जीवन में आएगा, धर्म का प्रभाव आएगा। जैसे औषधि शरीर के अंदर जाती, जैसे हम दवाई को खाते हैं, पेट में अंदर दवाई अंदर चली जाए तो पूरे शरीर में वो अपना प्रभाव दिखाती है। तो शरीर में कहीं भी जख्म हो, चाहे सिर दुख रहा हो, तो सिर में दवाई नहीं घुसेड़ते हैं, वो पेट में ही डालते हैं, लेकिन दवा पेट में पहुंचकर पूरे शरीर में अपना असर दिखाती है, सिर दर्द ठीक हो जाता है। वैसे ही संतों के वाणी वचनों को, शिक्षाओं को, उपदेशों को हम हृदयांगम करें, हृदय में उतारें, तो देखिए हमारे पूरे जीवन में उसका कैसे प्रभाव पड़ता है, हमारा जीवन कैसे रूपांतरित होता है, कैसे परिवर्तित होता है, किस तरह से हमारा जीवन निखरता है। आज हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं, दुख है, संताप है, कलेश है, संकट ही संकट है, समस्याएं ही समस्याएं। लेकिन जिस दिन से हम महापुरुषों, अपने संतों के वाणी वचनों को हृदय में उतार लेंगे, रोम रोम में उतार लेंगे, उस दिन से हमारा जीवन ऐसे बदलेगा कि हम परमानंद को प्राप्त करेंगे, परम आनंद को। हमारा जीवन आनंद ही आनंद में रहेगा। ये दुख, दर्द, ये चिंताएं, क्लेश, संताप, समस्याएं, ये कहां जाएंगी इसका तो कहीं पता भी नहीं चलेगा। ऐसा सुखमय हमारा जीवन हो जाएगा। तो संत चाहे कोई भी हो, देखिए मैं भेद की बात नहीं करता, मेरे लिए दुनिया के तमाम संत उतने ही पूजनीय हैं जितने सदगुरु कबीर साहब पूजनीय हैं, और दुनिया के तमाम संतों के वाणी वचन मानव समाज के लिए उतने ही हितकारी हैं जितने सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन हितकारी हैं। इसलिए आपके नगर में, आपके शहर में किसी भी संत महापुरुषों का सम्मेलन हो, आप वहां जरूर जाएं और जिस श्रद्धा से, जिस प्रेम से आप अपने पंथ, कबीर पंथ के सम्मेलन में आकर अपने सद्गुरु, अपने सत्पुरुष साहेब कबीर के वाणी वचनों को सुनते हैं, उसी श्रद्धा और प्रेम से और भी जो संत महात्मा पधारते हैं उनके वाणी वचनों को भी श्रवण करें। ये कबीर साहब की आज्ञा है। पछा पछी के खेल में सब जग रहा भुलान, निर्भय होय के हरि भजे सोई संत सुजान। सब काहू का लीजिए, साहब कहते हैं,
सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, पक्ष विपक्ष न मानहू कहे कबीर विचार। सबका लो, सबका सुनो, सबका लो, सबका ग्रहण करो, लेकिन एक शर्त है, साचा शब्द निहार। सत्य को जांच लो, परख लो, उसके बाद लो, उसके बाद ग्रहण करो, ये जरूरी है। साहब तो अपने वचनों के लिए भी कहते हैं, हम कबीर पंथी हैं, सदगुरु कबीर के शरण में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि साहब कुछ भी कह रहे हैं, सदगुरु कबीर कुछ भी कह रहे हैं, उसे हम आंख मूंदकर अंधे की तरह ग्रहण कर ले, मान ले। अंधश्रद्धा पर साहब विश्वास नहीं करते, और अंधश्रद्धालु किसी को बनाना भी नहीं चाहते। इसलिए साहब अपने वाणी वचन के लिए ही कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमृत वचन हमार, जो भल चाहो आपनो परखो करो विचार। साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमृत वचन हमार, मेरे वचन अमृत तुल्य हैं, अमृत समान है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमृत वचन हमार, और जो भल चाहो आप न परखो करो विचार। और आप अपना भला चाहते हो, आप अपना कल्याण चाहते हो, आप अपना उद्धार चाहते हो, तो आंख मूंद कर मेरी बातों को स्वीकार मत करो, आंख मूंद कर मेरी बातों पर विश्वास मत करो। जो भल चाहो आपनो परखो करो विचार, खूब परख लो, निरख लो, निरीक्षण कर लो, परीक्षण कर लो, निरख परख करके, विचार करके, अगर लगता है कि मेरी बातें ग्रहण करने योग्य है तो खुशी खुशी ग्रहण करो, नहीं लगता है, नहीं समझ में आता, छोड़ो। कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है, कहीं कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं, कहीं कोई कट्टरता नहीं है। साहब से बड़ा उदारवादी विचारधारा मैं तो कहता हूं भारत में नहीं मिलेगी। आज कौन सा संत ये कहता है कि सब काहू का लीजिए? आज के तथाकथित संत तो कहते हैं तुम हमारे पंथ में जुड़े हो, हमारी शाखा से जुड़े हो, हमारे मठ से जुड़े हो, तो किसी दूसरे मठ में मत जाना, किसी दूसरे संत के समारोह में सत्संग में नहीं जाना, किसी दूसरे संत की बातें मत सुनना, ये कहा जाता है। तो ऐसी हृदय की विशालता, ऐसी उदारता आपको कहीं मिलेगी कि सब काहू का लीजिए, सबका लो, सबका सुनो, लेकिन एक शर्त के साथ, सांचा शब्द निहार। सत्य को निरख कर, परख कर, विचार करके आप ग्रहण करिए। तो ये कबीर पंथ, ये कबीर पंथ का सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत को लेकर हमें और आपको साहब के बतलाए हुए मार्ग पर चलना है। चलना है मतलब अभी ये 4 किलोमीटर चले इस तरह का चलना नहीं, ये तो अलग ही चलना फिरना है। चलने का मतलब है कि हमारा यह जो जीवन है, हमारा जीवन हमारे सद्गुरु के आज्ञा अनुरूप होना चाहिए। गुरु को सर पर राखिए, वो तो सद्गुरु हैं, परम सद्गुरु हैं। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता जीव को 3 लोक भय नाहीं। अगर साहब को आपने सद्गुरु माना है, अपना सद्गुरु माना है, तो उनको सिरोधार्य, गुरु को सिर पर रखने का मतलब क्या है कि गुरु को उठा के सिर पे बैठा ले। और एक गुरु के 100 शिष्य हुए तो एक बिठा लेगा, तो बाकी 99 किसे बिठाएंगे सिर पे? जो गुरु को मानुष कहे ते नर कहिए अन्य,
महादुखी संसार में आगे जम के पड़ना। आप गुरु को कभी मनुष्य रूप में, देह रूप में मत देखना। किसी व्यक्ति का शरीर गुरु नहीं होता है और किसी व्यक्ति का शरीर चेला नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति का शरीर गुरु नहीं होता है, किसी व्यक्ति का शरीर चेला नहीं होता है। साहब ने स्पष्ट कहा, दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। जाको सूझ परे ते मानुष, ना तो माटी ढेला है। ज्ञान का प्रकाश है, दीपक है तो घट उजियारा। ज्ञान का दीपक जल रहा हो तो घट में उजियारा होता है। ज्ञान गुरु मन चेला, ज्ञान ही एक व्यक्ति का ज्ञान गुरु होता है और दूसरे व्यक्ति का मन चेला होता है। क्योंकि मन ही तो वो शैतान है जो इस जीव को संसार में भटकाता है। शरीर को चेला बना दिए लेकिन मन चेला नहीं बना, मन गुरु के शरण में समर्पित नहीं हुआ, तो वो तो भटकता रहेगा और अपने साथ जीव को भी भटकाता रहेगा। गुरु शरण में आने के बाद भी वह जीव को संसार में ही भटकाता रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं, ज्ञान गुरु मन चेला है। मन को झुकाना बहुत आवश्यक है। मन को समर्पित होना चाहिए। इसलिए तो साहब ने एक बात और कही है, गुरु शिष्य के संबंध में ही कही गई बात है, पहले दाता शिष्य भय। हम कहते हैं हमने नामदान लिया, हमने गुरु किया, फलाने संत से हमने नामदान लिया, लेकिन ठीक है हमने नामदान लिया, पर हमने क्या दान दिया? फलाने संत से हमने नाम का दान लिया, ये तो हम कहते हैं, लेकिन उस संत को हमने क्या दान दिया? नारियल, रुपया, फल, फूल, मिठाई, ये दान किया। रुपया, पैसा, धन संपत्ति, ये दान देकर हम नाम ले रहे हैं। फिर तो साहिब की बात कहनी पड़ेगी। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, और राम नाम को बेचकर घर ले आया माल। ठीक बात है, जो संत गुरु होते हैं, साधु गुरु होते हैं, वो नाम का दान करते हैं। दान, यहां खरीदी बिक्री नहीं हो रही है, यहां दान की बात है। दान देना हमारे देश की एक बड़ी परंपरा है, और हम दान देना चाहें, दान देकर हम दानी बन जाते हैं, दान देने का पुण्य कमाते हैं। हम दान देना चाहें लेकिन कोई दान लेने को तैयार ही ना हो तो हम दान दक्षिणा का पुण्य कैसे कमाएंगे फिर? तो दान देने वाले से दान लेने वाला बड़ा होता है। इसलिए हमारे देश में ये परंपरा है कि जब किसी को दान दो और वो आपका दान ग्रहण कर ले तो आप उसे धन्यवाद जरूर देना। उसने आपका दान ग्रहण किया तभी आप दानी बने, उसने आपका दान कबूल किया तभी आपको दान देने का पुण्य प्राप्त हुआ। अगर उसने आपका दान ग्रहण नहीं किया होता तो ये पुण्य आपको कभी नहीं मिलता। इसलिए यहां लेन देन की बात नहीं है,
सौदेबाजी की बात नहीं है, प्रेम से एक दूसरे को दान देने की बात है, दिल की बात है। और साहब दिल की ही बात करते हैं, दिल के अलावा और दूसरी बात नहीं करते, ना मंदिर की, ना मस्जिद की, ना वेद की, ना किताब की। मंदिर मस्जिद के लिए तो बोलते हैं मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, इसमें ना कोई मुजाका है। प्यार भरा दिल मत तोड़ रे बंदे, ये घर खास खुदा का है। मंदिर तोड़ डालो मस्जिद तोड़ डालो, इसमें कुछ नहीं धरा है, इसमें ना कोई मुजाका है, पर प्यार भरा दिल मत तोड़ रे बंदे, ये घर खास खुदा का है। खुदा चाहे राम चाहे रहीम कहें, वो ईंट पत्थर से बनाए गए मंदिर मस्जिद में नहीं बसता है। साहब ने कहा भी है, दिल में खोज दिल ही में खोजो, यही करीमा रामा है। पहली लाइन बोल रहा हूं मैं, क्या कहा है साहब ने? पूरब दिशा हरि को बासा। हम लोग पूरब दिशा, हिंदुओं लोग जो हैं पूरब दिशा की ओर ज्यादा विश्वास करते, तो मुसलमान पश्चिम की ओर निहारते। पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है। अरे दिल में खोज, दिल में खोज दिल ही में खोजो, यही करीमा रामा है। वो दिल में बसते हैं और उन्हें दिल में ही बसना है, इसलिए उन्होंने मनुष्य के शरीर में दिल बनाया। इस शरीर के अंदर हृदय एक ऐसा स्थल है जो परमात्मा ने अपने लिए सुरक्षित रखा है कि यहां मैं रहूंगा। अगर परमात्मा को, भगवान को मंदिर और मस्जिद में ही रहना होता, छोटी सी बात है लेकिन समझो तो बहुत बड़ी बात है। ये सारा संसार किसने बनाया? इस ब्रह्मांड की रचना किसने की? परमात्मा ने की। जो इतना बड़ा ब्रह्मांड रच सकता है, सूरज चांद सितारे धरती आकाश पताल, इतना सब कुछ बना सकता है, अगर उसको मंदिर और मस्जिद में ही रहना होता तो क्या अपने लिए बढ़िया से बढ़िया मंदिर और मस्जिद खुद नहीं बना लेता? जो इतना बड़ा ब्रह्मांड बना सकता है, इतनी सुंदर दुनिया बना सकता है, उसको इस ईंट पत्थर के मंदिर मस्जिद में रहना होता तो वो तो बढ़िया से, हम लोग क्या बनाएं, हम लोग कितना बड़ा बनाएंगे, कितना भव्य बनाएंगे। अगर वो चाहता तो वो तो ऐसा बनाता, तो कुदरत, उसका तो खेल ही निराला होता है। लेकिन उसे तो रहना है दिल में। और देखिए, दिल और दिल हम हमेशा तोड़ते हैं एक दूसरे का। हमेशा हम ऐसा कुछ करते हैं कि एक दूसरे का दिल दुखाते रहते हैं। जहां हमारा मालिक है, जहां हमारे मालिक का वास है, जहां हमारे मालिक बसते हैं, उस दिल को हम चोट पहुंचाते रहते हैं। तो यही हमारी श्रद्धा है, यही हमारा भाव है, यही हमारी भक्ति है, यही हमारा प्रेम है, यही हमारी आस्था है कि जहां हमारे मालिक बसे उसी जगह को चोट पहुंचाओ। तो जहां मालिक विराजमान होते हैं, मालिक बसते हैं, वो तो प्रेम का संसार होता है। इसीलिए तो साहब ने दुनिया को और कुछ नहीं पढ़ाया। दुनिया में किसी के भी द्वारा पढ़ाए गए पाठ से सतगुरु कबीर साहब का पाठ बहुत छोटा है, सबसे छोटा है।
दुनिया के लोग तो पोथी और पुराण पढ़ाते हैं, बड़े बड़े पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन साहब का पाठ कितना बड़ा, केवल 2.5 अक्षर का पाठ। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। साहब ने दुनिया को केवल 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ाया। ना वो पोथी पढ़ाते हैं, ना पुराण पढ़ाते हैं, प्रेम का पाठ। क्योंकि प्रेम ही वो मंत्र है, प्रेम ही वो सूत्र है जो एक दिल से दूसरे दिल को जोड़ता है, एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है, और इंसान को इंसान से ही नहीं समस्त प्राणी मात्र से जोड़ता है, और प्राणी मात्र से नहीं पूरी प्रकृति से जोड़ देता है। अगड़े को पिछड़े से जोड़ता है, अमीर को गरीब से जोड़ता है, छोटे को बड़े से जोड़ता है। प्रेम जो है जोड़ने का काम करता है, और नफरत तोड़ने का काम करती है। घृणा जो है, नफरत जो है, वो तोड़ती है और प्रेम जोड़ता है। तो दिल से दिल मिले, हृदय से हृदय मिले, इसलिए साहब ने मानव समाज को पाठ पढ़ाया तो प्रेम का पाठ पढ़ाया, केवल 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ाया, और कहा कि इस 2.5 अक्षर के पाठ को पढ़ लिए तो जरूर ज्ञानी हो जाओगे। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो गए। कितने भी किताबें पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, ज्ञानी नहीं हो सकते, और आत्मज्ञानी तो कतई नहीं हो सकते। पढ़ लिखकर आदमी विद्वान हो सकता है, मान लेता हूं, शिक्षित हो सकता है, ये भी मान लेता हूं, लेकिन ज्ञानी हो जाए ये मानने वाली बात नहीं है। और जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, खाली किताबों में उलझे रहते हैं, दुनिया भर की किताबों को पढ़ते हैं, उनके जीवन में केवल बातें ही होती, बातों के अलावा कुछ नहीं। शास्त्रीय ज्ञान, किताबी ज्ञान, अनुभव कुछ भी नहीं। शाब्दिक ज्ञान जिसको कहते हैं ना, शाब्दिक ज्ञान, किताबी ज्ञान, अनुभव की बात नहीं। वो कभी अनुभव की बात, क्योंकि अनुभव तो उसने कभी किया ही नहीं। उसने सारी जानकारी उठा ली किताब से। किताब पढ़कर हमें जानकारी मिल सकती है, अनुभव नहीं मिल सकता है। जैसे हम किसी किताब में पढ़ें कि आग बहुत गर्म होती है, अंगारे को, आग के अंगारे को पकड़ने से हाथ बुरी तरह जल जाता है, और जब हाथ जलता है तो बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, बड़ी भयंकर जलन होती है। ये हमने किसी किताब में पढ़ा। ठीक है, पढ़ लिए, हमें जानकारी हो गई कि आग को छूने से हाथ जल जाता है, और जब हाथ जलता है तो बहुत भयंकर जलन होती है, बड़ी पीड़ा होती है। तो ये केवल बातें हैं, ये पढ़कर हमने जान लिया, ये केवल हमारे लिए अनुभव नहीं है, ये जानकारी है। ज्ञान अभी नहीं हुआ, ज्ञान तो उस दिन होगा जिस दिन हम आग को पकड़ेंगे, जिस दिन हमारा हाथ जलेगा। और जब हमारा हाथ जलेगा और हमारे हाथ में जलन होगी, पीड़ा होगी, उस दिन हमें अनुभव होगा कि जलन की पीड़ा क्या होती है। आग से जब हाथ जलता है तो जलने से कितनी भयंकर पीड़ा होती है, उसका अनुभव तभी होगा जिस दिन हमारा हाथ जलेगा। तो अनुभव ज्ञान जो प्राप्त करता है वही पक्का ज्ञानी है, और जो किताबी ज्ञान, किताबी जो जानकारी उठाकर रखता है लेकिन अनुभव नहीं किया, वो कच्चा आदमी है। उसके जीवन में केवल बातें ही होती, बातें करता, खूब ऐसे लोग खूब ज्ञान बघारते हैं,
बहुत बकवास करते हैं, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, कहीं जहां भी बिना पूछे। ये तो इनकी खासियत है, इनकी विशेषता है। कहीं बैठे कोई कुछ बात बीच में बिना मांगे सलाह देना चालू। 4 लोग बैठे हैं, आपस में बात कर, वो पहुंच गया, अरे मैं बताता हूं ना, अरे मैं एमए पढ़ाई फलाने यूनिवर्सिटी की मेरी डिग्री है, मैंने पीएचडी किया है, मैंने डॉक्टरेट की है, मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, मैं बताता हूं तुमको, सुनो, ऐसा करो वैसा। दुनिया भर की बात बगा, जो दुनिया भर की जानकारी रखे, दुनिया भर की जो जानकारी रखता है उसको साहब कहते हैं पंडित, उसको साहब कहते हैं शास्त्री, उसको साहब कहते हैं आचार्य। जिसके जीवन में केवल बातें ही बातें हो, अनुभव कुछ भी नहीं। आप सबने ऐसे लोगों को देखा होगा, इस तरह के लोगों से कभी न कभी आप सभी लोगों का पाला पड़ा होगा, जो बहुत पढ़े लिखे हैं और बिल्कुल जेब में 4-4 पेन खोज कर रखते हैं, छोटी डायरी रखते हैं, तुरंत निकाल फटाफट। उनका सारा ज्ञान बस उस लिखा पढ़ी में, अगर वो कहीं उसकी डायरी गई तो उसका सारा ज्ञान गया। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, उसका ज्ञान ही वही है। उसकी डायरी कहीं गिर गई, गुम गई तो उसका ज्ञान गुम गया, समझो। डायरी गई मतलब ज्ञान गया। ऐसे लोग बहुत हैं, बहुत मिलते हैं। एक आपके राजस्थान के हास्य कवि हुए सुरेंद्र शर्मा जी, वो एक बड़ा ऐसे लोगों के लिए एक चुटकुला सुनाते थे। तो उनका एक चुटकुला है कि एक मोहल्ले में एक ऐसे ही पढ़ा लिखा आदमी रहता था और खूब पीएचडी वगैरह डी.लिट करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके उसका सर्टिफिकेट पूरे घर की दीवारों में टांग के रखा था, घर में लाइब्रेरी बना। अब वो किताबें भी दुनिया भर की सैकड़ों हजारों किताबें पढ़ डाला था और आते जाते जब भी आता था घर और जब भी निकलता था घर से निकलता था तो मोहल्ले के बच्चे सड़क पे खेलते रहते थे। अरे तो उनको हमेशा कोसता था, डांटता था। निकलते निकलते, अरे तू ताजमहल के बारे में क्या जाने है, क्या जानता है तू ताजमहल के बारे में? कुछ नहीं। कभी घर से निकलोगे, कभी आगरा जाओगे, तब तो ताजमहल के बारे में जानो। फिर किसी दिन आता था तो बच्चे खेलते रहते थे, अरे तो लाल किला के बारे में क्या जाने है? तो बच्चे कहते हैं कुछ ना है भैया, मैं तो कुछ ना जानू। अरे तो कभी दिल्ली जाएगा तब तो जानेगा। तो बोले, अरे तू अब्राहम लिंकन के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? ऐसे जब भी घर से निकलता था रास्ते में बच्चे खेलते थे, मोहल्ले के बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे, उनको ऐसी हमेशा अब्राहम लिंकन के बारे में क्या जानता है तू? कुछ नहीं। अरे जानेगा कैसे? पढ़ोगे, लिखोगे, जाओगे लाइब्रेरी, अच्छी अच्छी किताबें पढ़, तब तो जानोगे कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति था। माइकल जैक्सन के बारे में क्या जाने? कुछ नहीं। फलाने के बारे में क्या जाने? अब ये बच्चों को रोज ऐसी पूछता था, बच्चे बड़े शर्मिंदा होते थे, परेशान हो चुके थे बच्चे बिल्कुल। रोज जब भी घर से निकलता था और वापस घर आता था, वो ऐसे ही बच्चों की बेइज्जती करता था। तो बच्चे भी कम नहीं थे साहब। एक दिन आया, आते ही पूछने लगा, अरे तो कुतुब मीनार के बारे में क्या जाने? तो बच्चों ने कहा ये हम बाद में बताएंगे, पहले आप बताओ, आप रामलाल के बारे में क्या जाने हो?
तो उसने कहा रामलाल। कौन रामलाल? मैं रामलाल के बारे में कुछ ना जानू। तो कभी घर में भी रहा करो तब तो जानो। तो भैया पंडित मतलब जो बातें बगाड़ता हो वो पंडित। तो किताबें बातें साहब करने में विश्वास नहीं रखते। दुनिया भर साहब तो केवल 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ाते हैं, पोथी पुराण पढ़ाने में उनको विश्वास नहीं। प्रेम का पाठ जिसने पढ़ लिया वो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी आदमी होता किस लिए? ताकि उसके हृदय में प्रेम जागे और वो सबसे जुड़ जाए, ना सिर्फ मानव से अपितु प्राणी मात्र से, पूरी प्रकृति से उसका संबंध स्थापित हो जाए। और ऐसा मतलब उसके अंदर ज्ञान आ जाए, ये भाव प्रकट हो जाए कि जैसा मैं हूं वैसे सब है, जैसा मैं हूं वैसे सब है। गांधी जी यही भजन तो उनका प्रिय भजन था। वैष्णव जन तेने को कहिए जो पीर पराई जाने, जैसा मैं वैसे सब। कोई मुझे गाली दे, मुझे बुरा लगता है तो सबको बुरा लगता है। कोई मुझे चोट पहुंचाए, मारे पीटे, मुझे पीड़ा होती तो सबको होती। कोई हमें धोखा दे, ठग दे, हमें दुख होता है तो सबको होता है। जैसा मैं वैसे सब। इसीलिए तो साहब कहते हैं दया करो धर्म को पालो। दया करो, दया करना सीखो, धर्म का पालन करो। दया ही धर्म है, साहब कह रहे हैं। देखिए, दया करो धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको जानो, तभी मिले अविनाशी। दया करो धर्म का पालन करो, जग से रहो उदास। जग से, इस जड़ जगत से, इस संसार से ज्यादा मोह मत लगाओ, अनासक्त भाव से रहो, ज्यादा आसक्ति में मत पड़ो। इस संसार से कुछ नहीं मिलने वाला है। ये संसार तो फूल से मर कर सुआ देख लुभायो, साहब का भजन है ना। तूने हीरा जन्म गवायो, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। इस भजन में कहते हैं ना, ये संसार फूल सेमर का सुआ देख लो। अब देखिए, सेमर का फूल ऐसा होता है, उसका फल ऐसा होता है कि तोता उसे देखकर लालच में पड़ जाता है कि बड़ा सुंदर फल है, इसमें तो खाने को बहुत रस मिलेगा, गुदा मिलेगा, बीज मिलेगा, और वो बैठकर उस फल में चोंच मारता है। चोंच मारता है तो अंदर से रुई निकलती है, वो और चोंच मारता है, इसके बाद गुदा आ जाएगा, रस मिलेगा, बीज मिलेगा, उसको मैं खाऊंगा। वो चोंच मारते रहता है, मारते, लेकिन आखिर तक उसमें से सिर्फ रुई ही निकलती है। खाने को कुछ नहीं मिलता। वैसा ही ये संसार है। इस संसार में कुछ सार मिलेगा, कुछ सार मिलेगा, और कोशिश करूं, और कोशिश करूं, और संसार बटोरूं, और बटोरूं कि अब कुछ सार मिल जाएगा, अब कोई काम की चीज मिल जाएगी। ये करते, अगर हम पूरी दुनिया को भी बटोर लें तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। सिकंदर ने तो बटोर ही लिया था ना। बादशाह सिकंदर ने तो पूरी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन भरी जवानी में बीमार हो गया। उसने एक अभियान चलाया कि मुझे पूरी दुनिया को जीतना है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी। निकल पड़ा सेना लेकर, लड़ाइयां करते, खून की नदियां, एक देश से दूसरे सबको जीतता, पूरी दुनिया को जीत गया। लेकिन भयंकर शराबी था, खूब शराब पीता था। अब उसका कलेजा सड़ गया, भरी जवानी में बीमार हो गया। सारे वैद्यों ने जवाब दे दिया कि बस अब आपका आखिरी समय आ चुका है, आपका अंत निकट है, अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो मृत्यु सैया पर पड़ा था। तो ये कुदरत का एक करिश्मा कहिए कि अंत समय में उसे ये बोध हो गया, उसे ज्ञान हो गया
कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, मैंने अपने जीवन का कितना दुरुपयोग किया। मैंने बचपने से लेकर जवानी तक केवल लड़ाइयां लड़ी, लोगों को मारा काटा, कितनों का घर उजाड़ा, कितनों की मांग उजाड़ी, कितने बच्चों को मैंने अनाथ किया। पूरी दुनिया में मैंने कत्लेआम बनाकर पूरी दुनिया का मालिक बन गया। और आज जब मेरा शरीर रोगग्रस्त हो गया, सारे वैद्य जवाब दे रहे हैं कि अब आपका अंत निकट है। पूरी दुनिया पर मैं काबिज हो गया, मैंने कब्जा कर लिया, पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन अब मैं इस दुनिया से विदा होने वाला हूं। मेरे साथ इस दुनिया से क्या जाएगा, क्या जाएगा? ऐसे मैंने क्या कमाया, ऐसे मैंने क्या जीता इस लड़ाई से कि जो मैं अपने साथ इस दुनिया से जहां जाने वाला हूं वहां लेकर जाऊं। खूब सोचता था, विचार करता था, तो उसे बोध हो गया मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो उसने अपने मंत्रियों को, सेनापतियों को बुलाया और एक गुजारिश की, बहुत विनम्रता से गुजारिश, देखो मेरा अंत निकट है और जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाए और जब मेरा जनाजा निकले तो दया करके एक बड़ी मेहरबानी मुझ पर कर देना कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। और ऐसा ही हुआ। जिस दिन सिकंदर मरा, उसका जनाजा निकला तो कफन से उसके दोनों हाथ बाहर निकाल दिए गए। पूरी दुनिया ने देखा, ये दुनिया का मालिक सिकंदर, दुनिया का बादशाह सिकंदर आज दुनिया से विदा हो रहा है और उसके दोनों हाथ खाली हैं। एक मिट्टी का ढेला भी उसके साथ नहीं जा रहा है। तो आज तक इस संसार से किसी को क्या मिला है जो हमें और आपको मिल जाएगा? या अब तक का जो जीवन हमने जिया है और जिस ढंग से जिया है, जो कर्म करते हुए हमने जिया है, हमें ऐसा क्या मिल गया है जो हम कह सकें कि ये हमने सार पाया? अब तक का जीवन हमने जिस तरह से जिया है, जो कर्म करते हुए जिया है, इससे हमने ऐसा क्या सार पाया है कि हम कह सके कि हमारा जीवन सफल हुआ? तो बाकी का बचा हुआ जो जीवन है उसको भी इसी तरह से हम गुजारेंगे तो क्या होगा? क्या मिल जाए? अब तक नहीं मिला तो आगे क्या मिल जाएगा इस तरह के जीवन जीने से? तो इस बात को समझना चाहिए। धन रहे न यौवन रहे, रहे न ठाम कुठाम, कबीर दुनिया में जस रहे, कर दे किसी का काम। यहां दुनिया में कुछ नहीं रह जाता है। दुनिया से कुछ भी ना तो साथ जाता है और ना कोई अंत समय का साथी रह जाता है। ये बात भी ध्यान रखना। जब अंत आता है, और देखिए दुनिया में जो बना वो मिटेगा, जो आया वो जाए। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। जो आया उसे जाना ही पड़ेगा, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। जो चेत जाता है, जो जीवन रहते समझ जाता है, जाग जाता है, वो सिंहासन पे चढ़, परम पद, मोक्ष रूपी परम पद के सिंहासन पे चढ़कर जाता है, फिर लौट कर नहीं आता। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर, और एक इसी मोह माया के फांस में बंधा हुआ जाता है कि मैं ठीक से नहीं भोग पाया इस संसार को, थोड़ा और भोगा होता, ये भी मिल गया होता मुझे, उसको भी प्राप्त कर लिया होता। इस तरह के मोह में बंद, जो अपने जीवन काल में नहीं जागता है, जिसका विवेक नहीं जागता है, जो नहीं चेतता है, जो खुद को नहीं संभालता है,
वो बंधन में बंद कर जाता है और उस बंधन के कारण उसे वापस फिर इस संसार में आना पड़ता है। वो जंजीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर, जंजीर से बंद कर जाएगा। जैसे एक खूंटे से जंजीर में कुत्ता बंधा हो तो कितना भी जाएगा, घूमेगा, लंबी से लंबी जंजीर हो तो 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट तक घूमेगा फिरेगा, लेकिन वापस लौटकर उसे खूंटे के पास आना ही पड़ेगा। तो मुक्त होकर हमें जाना है। इसलिए साहब कहते हैं कि दया करो, धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, इस संसार से ज्यादा मोह मत करो, और अपना सा जीव सबको जानो, तभी मिले अविनाशी। फिर वही बात, अपना सा जीव सबको जानो, जैसा मैं हूं वैसे सब है। ये बात सब कहते हैं। गुरु नानक देव ने कहा है, घाव का पर डारो जित देखो तित प्राण हमारो। मैं किस पर वार करूं, किस पर घात करूं, किस पर हमला करूं, किसे चोट पहुंचाऊं? घाव का पर डारूं जित देखूं तित प्राण हमारो। जिधर देखता हूं उधर मेरे ही प्राण है। जैसा मैं हूं वैसे सब हैं, तो मैं किसको चोट पहुंचाऊं? तो ये भाव आता है जब हृदय में प्रेम जागता है। और आकर्षण और प्रेम में अंतर भी होता है। ये दुनिया के आकर्षण को, कि एक लड़के ने लड़की को देख लिया, लड़की ने आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षित, ये प्रेम नहीं है, ये आकर्षण है। देखिए, प्रेम कभी नहीं मिटता है। प्रेम एक बार जाग जाए तो कभी नहीं मिटता है, लेकिन आकर्षण कुछ समय का होता है। आज प्रेम हुआ, 4 दिन के बाद एक दूसरे को देखकर आकर्षित हुए, करीब आए, नजदीक आए, मिले जुले, यहां तक कि शादी भी कर ली। 2 साल 4 साल के बाद सारा मधुर संबंध खत्म। रोज सुबह दोपहर शाम तू मैं चालू। कहां गया वो समय जब दम भरा करते थे? कि तेरे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूं, और क्या क्या कैसी कैसी बातें। तू कहे तो तेरे लिए मैं आसमान से चांद सितारे तोड़ लाऊं। अरे वो सब खत्म, वो 4 दिन का खेल है। एक लड़का अपनी प्रेमिका को मनाया, वो रूठी हुई थी, उसको कैसे भी करके मनाया, तो थोड़ी देर के बाद वो मान गई, मुस्कुराने लगी। जैसी मुस्कुराई तो लड़के ने कहा, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं, तू कहे तो तेरे लिए मैं आसमान से चांद से तारे तोड़। तो लड़की ने कहा, फिर लंबी लंबी छोड़ रहा है तू? अभी मैं कह दूं तेरे लिए, मेरे लिए उस पेड़ से एक आम, कच्चा आम तोड़ के ला, वो तो तोड़ के ला नहीं पाएगा तू, और आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाने का दम भरता है। तो ये देखिए, ये 2 दिन का आकर्षण है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम कभी नहीं मिटता। प्रेम का संबंध सदैव हृदय से होता है, प्रेम का संबंध दिल से होता है, प्रेम का संबंध आत्मा से। शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं। और शरीर देखकर, चेहरा देखकर, चेहरा तो शरीर का ही एक अंग है, चेहरा देखकर कितने सुंदर चेहरा है, वो कितनी सुंदर है, कि वो लड़का कितना सुंदर, ये तो शरीर का आकर्षण हुआ। और आकर्षण खत्म होना ही होना है एक दिन। होना ही होना है। तो आज हम आप सब संसार के आकर्षण में पड़े हैं। अपने परमात्मा से, अपने मालिक से प्रेम नहीं कर रहे हैं।
अपने परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में, हमारे दिल में प्रेम नहीं जाग रहा है। अभी हमारे मन में इस संसार के प्रति आकर्षण है। और वो गा रहा है, हमारा मालिक गा रहा है। क्या गा रहा है? कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। जिस दिन इस संसार से मोह भंग हो जाए, आ जाना। मेरा दर, मेरा दरवाजा तेरे लिए सदा खुला हुआ है और खुला ही रहेगा। कोई जब तुम्हारा हृदय, और हृदय टूटना ही है, ये तो नश्वर संसार है। यहां जो बनता है मिट जाता, क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है। यहां किसी से भी मन लगाओगे तो एक ना एक दिन वो बिछड़ ही जाएगा, वो बिगड़ ही जाएगा, वो बिखर ही जाएगा। संसार तो नासमान। इस संसार में कोई किसी का पक्का साथी नहीं हो सकता। अंत काल का या इस संसार से दूसरे लोक का साथी नहीं हो सकता है। इसी बात को साहब ने कहा भी है, एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नाही, अरे घर की नारी क्या कहे तन की नारी जाही। घर की नारी तो दूर, ये तन की नारी भी साथ छोड़ देने वाली है इस संसार में। ये तन की जो नारी है ये भी साथ छोड़ देने वाली है, घर की नारी क्या साथ निभाएगी। एक दिन ऐसा होएगा जब कोई काहू का न, कोई किसी का नहीं रह जाएगा इस दुनिया में, इस संसार में। लेकिन हम हैं कि लगे ही हुए, भागे ही जा रहे हैं संसार के। दिल है कि मानता नहीं, दिल मानता ही नहीं। दिल का लगे रहो, मन कहता है लगे रहो। इस बार जरूर कुछ सार मिलेगा संसार में, लगे ही रहो, लगे रहो। तो मालिक कहता है अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। लेकिन उस दिन क्या होगा जब दर्पण तुम्हें डराने लगे और जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सिर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। आज तो जवान हो, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं। वो मालिक कहता है अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले दुनिया में तुमको चाहने वाले बहुत मिल जाएंगे, इसलिए तुमको मेरी जरूरत महसूस नहीं होती, मुझसे दूर भागते हो। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। अभी जवानी है, शरीर में जोश है, उमंग है, शक्ति है, लेकिन ये जवानी हमेशा कायम नहीं रहेगी। उस दिन क्या करोगे जब यह शरीर जर्जर होने लगेगा, जब बाल सफेद होने लगेंगे, दांत झड़ने लगेंगे, गाल पिचक जाएंगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएगी। और जब दर्पण देखोगे तो अपना चेहरा देखकर ही डर लगने लगेगा। जब दर्पण तुम्हें डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, जवानी भी, हमारी जवानी भी हमसे पीछा छुड़ाने लगे, तब तुम जरूर आना मेरे पास। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए। उस मालिक का सर सदा झुका है, उसका प्रेम कभी नहीं टूटेगा। हम चाहे उससे नाता तोड़ दें, लेकिन वो कभी नाता नहीं तोड़ता है। हम उससे विमुख हो जाएं, लेकिन वो सदा हमें देखते रहता है, वो सदा हमें निहारता रहता है। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे हमने किया।
नजर में सितारे जो चमके जरा बुझाने लगे आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। आज भगवान से भी हम प्रेम करने का दम भरते हैं, तो इसलिए प्रेम करते हैं ताकि हमको संसार में कुछ सफलता मिल जाए। आज हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, देवालय में जाते हैं, भगवान के द्वार पे जाते हैं। क्या भगवान के लिए जाते हैं? नहीं, दुनिया के लिए जाते हैं, संसार के लिए जाते हैं कि भगवान तुम मुझे इस काम में सफलता दिलवा दे, कि भगवान तेरी कृपा हो जाए तो ये ठेका जो सरकार के द्वारा निकल रहा है, मैंने भी टेंडर भरा है, ठेका मुझे ही मिल जाए। तो भगवान के द्वार पे जाते हैं, भगवान से प्रेम करने का दावा भी करते हैं, तो भगवान से प्रेम भगवान के लिए नहीं करते, संसार के लिए करते हैं। शर्तों पे, अगर तू मेरे लिए ये कर दे तो मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा। हमारी इतनी क्या औकात हो गई कि हम भगवान के लिए कुछ करने लगे। भगवान तू मुझे ठेका दिलवा देगा तो मैं तेरे मंदिर में संगमरमर की पत्थरें लगवा दूंगा। अरे सारा संगमरमर का खदान तो उसी का है। ये जब दुनिया उसी की है तो खदान भी उसका है। अब उसी के खदान से निकाल के उसी के मंदिर में लगा दे। तेरा ही चीज तुझको देकर मैं अपना काम करवाना चाहता हूं। इतना चालाक हो गया हूं मैं, इतना चालाक हो गया हूं। आदमी इतना चालाक हो गया है कि भगवान की चीज उसी को देकर अपना काम निकालना चाहता है। तो भगवान से प्रेम करते भी हैं तो शर्त करते हैं, लेकिन प्यार में कोई शर्त नहीं होती मेरे भाई, कोई शर्त नहीं होती, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा बुझाने लगी आरती का दिया। और नजर में थोड़े से सितारे, संसार में थोड़ी सी तरक्की क्या मिले, थोड़ी सी सफलता क्या मिली कि हम खुद भगवान होके बैठ जाते हैं, खुद को भगवान से कम नहीं समझते। हम खुद धर्माधिकारी होकर बने, मैं क्या भगवान से कम हूं? एक नेता कहता है, टेलीविजन पर हमने देखा, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं बोलता है। सबने देखा, पैसे की गड्डी रिश्वत लेकर उसको माथे से लगाकर बोल रहा है, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है बोलता। तो नजर में सितारे जो चमके जरा बुझाने लगी आरती का दिया। मतलब भाव अपनी नैतिकता छोड़ रहे हैं, हमारा नैतिक पतन हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम? दुनिया में तो सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन चरित्र से हम कितने नीचे गिर रहे हैं, इस ओर तो देखो। तो जब अपनी नजर में ही जिस दिन खुद पे शर्म आने लगे, खुद पे शर्मिंदा होने लगो कि ये मैंने क्या किया, इस संसार के मोह में पड़कर ये मैंने क्या कर डाला, ये जो मानव जीवन भाव भक्ति के लिए मुझे मिला था, परमात्मा से प्रेम करने के लिए मिला था, वो जीवन मैंने संसार के मोह में लगा दिया, संसार की आसक्ति में लगा दिया, संसार के पीछे भागते हुए मैंने बर्बाद कर दिया। ये बोध जिस दिन होगा उस दिन हम खुद से शर्मिंदा होंगे, ये मैंने कितना गलत किया। अपनी नजर में ही जब गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, अपने अज्ञानता के अंधेरे में ही जब हम घिरने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये ज्ञान का दीपक जो मेरे पास है वो जल रहा है और जलता ही रहेगा जब तक तुम मेरे पास लौट के नहीं आ जाते।
वो हमारा इंतजार कर रहा है, हमारा मालिक हमारा इंतजार कर रहा है। हम भले ही उससे नाता तोड़ दिए हों, लेकिन वो नाता कभी नहीं तोड़ेगा, ना तोड़ा है ना तोड़ेगा। बस जिस दिन हमारा विवेक जाग जाता है, संसार से मोह भंग हो जाता है और वापस हम अपने मालिक से जुड़ जाते हैं, ऐसी लगन लग जाती है, फिर उससे पूछो मत। और यही लगन तो लगाना है। घर बैठी स्त्री का समाज में मान नहीं होता है मेरे भाई। एक शादीशुदा स्त्री अपने पति का घर छोड़कर घर बैठ जाए तो समाज में मान नहीं होता है, लेकिन अगर उसके हृदय में सच्चा प्रेम हो तो भागकर वापस अपने पिया के पास चली जाती है। अगर उसकी लगन पक्की हो तो लौट के वापस अपने पिया के घर चली जाती है, वो सदा अपने मैके में नहीं बैठी रहती। तो यही बात साहब कहते हैं, अमरापुर से आया बंदे अमरापुर को जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना है। तो अपने मालिक से, अपने सदगुरु से ऐसी ही लगन लगाना है, ऐसी ही प्रीति लगाना है, ऐसा ही प्रेम करना है कि जहां से अपने मालिक, अपने पिया, अपने परमात्मा के घर से हम वापस अपने इस मैके में, बाबुल के घर में आ गए हैं, तो यहां हमारा मान नहीं है, हमें तो वापस अपने पिया के देश जाना है। ऐसी लगन लगाना है। तो बस ऐसा प्रेम कर लो अपने मालिक, संसार से मोह भंग करो, लगन लगाओ मालिक से, और जहां से आए हो अपने पिया के घर को छोड़कर वापस अपने पिया के घर में चले जाओ। बस यही सुंदर संदेश साहब का, हमारे सदगुरु का, हमारे आराध्य का, साहब कबीर का। इस सुंदर संदेश को हम अपने हृदय में गठिया लें, गांठ बांध लें, और बस उनके बताए हुए, उनकी आज्ञा के अनुरूप। देखिए, आज्ञा की ही बात हो रही थी, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मानिए। तो एक गुरु का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, उसको सिरोधार्य करना, गुरु को सिर पर रखना। उसको सिर पे रखने का मतलब यही है कि गुरु जो आज्ञा दे रहे हैं, गुरु जो उपदेश दे रहे हैं, गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं, उसे सिरोधार्य करो और उनके आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जियो। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ताजीव को 3 लोग बहना है। इस प्रकार गुरु को सिर पे धारण करना मतलब किसी शरीर को सिर पे उठाना नहीं है। गुरु की शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को, उनकी आज्ञाओं को सिरोधार्य करना, गुरु को सिर पे रखना होता है, सिरोधार्य करना होता है। और आज्ञा पे चलना भी जरूरी है। आज्ञा पे चलेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। इसलिए अपने, अगर हमने, मैंने, आपने साहब कबीर को अपना सदगुरु माना है, तो हम उनके वाणी को, उनके वचनों को, उनकी आज्ञाओं को, उनकी शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को सिरोधार्य करें और उनकी आज्ञाओं पर पूरा जीवन के अंतिम श्वास तक पूरी दृढ़ता के साथ चलते रहे। ऐसा संकल्प ले लें। आज जोधपुर के इस संत समागम समारोह में ऐसी ही दृढ़ शक्ति की हमें आवश्यकता है। ऐसा संकल्प हमें लेना है कि मैं अपने सदगुरु की आज्ञा पर अंतिम श्वास तक चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। इसी में इस संत समागम समारोह की सफलता है। ये साज सज्जा से, टेंट पंडाल, बृहद बहुत व्यवस्था से, बड़ा भंडारा चलाने से, लंगर चलाने,
इतना बड़ा टेंट लगा देने से, पंडाल लगा देने से, इतनी व्यवस्था, इससे कार्यक्रम की सफलता नहीं है, इससे समारोह की सफलता नहीं है। सफलता इस बात से है कि आज हम संकल्प ले लें कि हम सद्गुरु की आज्ञा पर जीवन के अंतिम श्वास तक चलेंगे। तो आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी। मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा। साहेब